डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए अब हम सॉल्व करते हैं सीटेट का क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर है आपका सीटेट लेवल 1 यानी सीटेट पेपर 1। और इसमें हम एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, यानी ईवीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि एग्जाम आपका 20 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ। सीटेट पेपर 1 का आंसर की या सॉल्यूशन पेपर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इसमें ये चूंकि पार्ट 3 है और इसमें स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है? ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या मांसपेशियों की ऊर्जा। तो जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आपकी मस्कुलर एनर्जी प्रयोग की जाती है, यानी मांसपेशियों की ऊर्जा प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे या स्टिकी हो जाते हैं? कोन्नी चावल, बोरा चावल, अर्बोरियो चावल या बोम्बा चावल। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा बोरा राइस यानी बोरा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं? जब यानी आप फ्यूल को बर्न करते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो स्वाभाविक है, जब आप ईंधन को जलाएंगे तो आपको हीट एंड लाइट एनर्जी मिलेगी, यानी ऑप्शन 3 यानी ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होगी जब आप ईंधन को जलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 होगा, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो आपको याद रखना है, इसमें जो गलत कथन है उसको बताना है। तो सांपों के बारे में जो गलत कथन है ये है कि वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। ऐसा नहीं है, वे अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते बल्कि निकलते हैं, यानी ऑप्शन 1 इसमें डिसमैच है, तो इसलिए आंसर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ क्या होंगी? तो गुजरात की सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश आपका एक तो उत्तर पूर्व में है और वो दक्षिण पूर्व में आपका कौन? अरुणाचल, आंध्र प्रदेश। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 66 है, आपको ये मैच करना है कॉलम ए से कॉलम बी को। तो जीरा जो है आपका छोटा परंतु खुशबूदार होता है, ऑप्शन 4 ए का 4 होगा। केसर, केसर जो है आपका क्या है? वो पीले रंग का होता है। और मिर्च जो है आपकी, इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है। लौंग जो है किल की तरह दिखता है, यानी ऑप्शन इसका 3 सही होगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। क्वेश्चन नंबर 67 है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती या राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? तो 67 का जो आंसर होगा वो आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68 है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। ये आपका सही है, ये सही होगा कि कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। और जो इसमें दूसरा सही होगा कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन डी। ए और डी सही होगा, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, 24 ग्राम यानी 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 69 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 144 ग्राम, 144 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 70 है, कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित रूप से पिघलाकर बनाया जाता है, यानी कांसा जो है किसका मिला जुला रूप है? तो जो आपका ब्रॉन्ज होता है टिन और कॉपर का मिला जुला रूप होता है, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो इनका सही कथन क्या है हाथियों के बारे में? तो एक तो आपका कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। और एक होगा आपका इसका ऑप्शन डी, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इसलिए वो कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी और डी सही होगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए।
यानी बिहार में जो मधुमक्खी पालन होता है, जिसे आपका शहद या हनी बनता है, वो उसका बिहार में किस महीने में उसका उत्पादन किया जाता है? तो उसमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ऑप्शन 2 सही होगा, अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इस टाइम जो आपकी फूलों की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से ये समय आपका जो मधुमक्खी का पालन ज़्यादा उचित होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए देखिए, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कथन ए सही होगा, दाब जब लगाया जाता है तो उसको गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। इसका आप उदाहरण सीएनजी गैस को देख सकते हैं। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। ये सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, यानी ऑप्शन 3 सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। ए और बी पर आपको विचार करना है कि कथन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये कथन आपका सही है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ी रहती है। मनाली में बारिश बहुत नहीं होती है लेकिन बर्फ पड़ी रहती है, तो इसलिए ऑप्शन बी गलत है। तो इसका आंसर होगा ए सही है परंतु बी गलत, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 होगा, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे के कौन कौन से निम्नलिखित कार्य हैं? एक तो आपका क्या है? भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। पौधों को शक्ति और सहारा देना, या पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो भोजन का उत्पादन और भंडारण करना इनका काम नहीं है। बी सही है और सी सही, यानी ऑप्शन 2 सही होगा, केवल बी और सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये देखिए कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। तो ये सही है, आपका कथन ये सही होगा। कारण क्या है? विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने में माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। ये इसका सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है? तो ईवीएस के लिए जो रचनात्मक आकलन है वो आपका एक तो सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन होना चाहिए। ए और सी, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो क्रिया होगी कि उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर होगा कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कथन ए सही है और कारण कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन आर, यानी ए और आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी है, ऑप्शन 3 सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, थीम, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन? तो थीम भोजन आपका पूरा करेगा कृषि फार्म, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा आपका क्रॉपिंग क्वेश्चन यानी खोजपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र या फ़ोन कॉल, ऑप्शन 1 सही होगा 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड उपयुक्त रहेगा? तो 85 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए, कथन है आपका प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, यह आपका सही है। कारण विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इकोनॉमिक कारण भी सही है, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या, ऑप्शन 3 सही हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 87, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम या अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो 87 का आंसर होगा आपका कि ऑप्शन 3, देखे गए या अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो यानी ईवीएस पढ़ाने का जो आपका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना या जोड़ने में मदद करना, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो 89 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, ऑप्शन 1 सही हुआ। और ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, श्रीमती शीतल, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा आपका हम बता दे रहे हैं। इसमें आपका जो सही आंसर है, एक तो बी सही होगा, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के प्रोत्साहित करना, सी सही होगा, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, और डी भी सही होगा, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, यानी ऑप्शन आपका बी, सी, डी सही होगा, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सीटेट पेपर 1 का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने सॉल्व किया। आप इससे अपने आंसर चेक कर लीजिए।